नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब की इस वीडियो में हम वल्वोडाइनिया के बारे में समझने वाले हैं। एक ऐसी बीमारी जो महिलाओं में होती तो है, लेकिन महिलाओं को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल ना के बराबर है। और इस विषय पर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर शांति रॉय, जिन्हें आप हमारे चैनल पर अक्सर देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम से हम आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहिब आप मैं यही करना चाहूँगी कि जो वल्वोडाइनिया है ये क्या बीमारी है? महिला के जननांगों का जो निचला भाग होता है, जो सामने से दिखता है, उसको बोलते हैं वल्वा, बाहरी भाग को। और उसमें अगर दर्द होता है तो उसको बोलते हैं वल्वोडाइनिया। तो वल्वोडाइनिया का मतलब हुआ कि महिला के जननांगों के निचले भाग में, वल्वा में दर्द। जी। वल्वा बाहरी भाग को बोलते हैं, जो आँख से दिखता है। बाकी सारी चीज़ें तो भीतर रहती हैं, वो आँख से नहीं दिखती हैं। वो या तो कोई औजार लगाने पर दिखेंगी या महसूस होंगी, लेकिन जो दिखता है वो वल्वा कहलाता है। इससे और क्या क्या समस्याएं हो सकती है? वल्वा में तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। बहुत सारी स्किन के बीमारियां हो सकती हैं। उसमें कैंसर भी हो सकता है, उसमें मोल्स हो सकते हैं, उसमें पॉलिप हो सकता है। लेकिन वल्वोडाइनिया का मतलब होता है वहाँ दर्द। और वल्वोडाइनिया जो दर्द होता है, वल्वोडाइनिया तभी कहेंगे जबकि उस दर्द का कोई कारण जांच में या देखने में नज़र नहीं आए। अगर कोई कारण नज़र आता है तो इसका मतलब वो वल्वोडाइनिया नहीं हुआ, उस बीमारी के कारण हुआ। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है और फिर भी उस महिला को दर्द होता है उसमें वल्वा में, तो उसको वल्वोडाइनिया कहते हैं। इस दर्द के अलावा क्या और कोई लक्षण होते हैं जिनसे ये समझा जा सकता है कि वल्वोडाइनिया की बीमारी महिला को हो चुकी है? वल्वोडाइनिया में महिला जो आती है वो बोलती है कि हमको वहाँ पर लहरता है, दर्द करता है, टिसता है, या लगता है कि सुई से भोंक रहा है। तरह तरह के दर्दों का वर्णन महिलाएं करती हैं। किसी को किसी खास तरह का दर्द होता है, किसी को सब तरह का दर्द होता है। किसी महिला को किसी एक पार्टिकुलर खास जगह पे दर्द बतलाएंगी उंगली से कि यहीं पे हमको दर्द करता है। किसी महिला को पूरे वल्वा में दर्द होता है। किसी भी उम्र में ये दर्द हो सकता है। मतलब लड़कियों को भी हो सकता है और बुजुर्ग महिलाओं को भी हो सकता है। उन महिलाओं को भी हो सकता है जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं। तो कोई उम्र की सीमा इसमें नहीं है, किसी को भी होगा, कहीं भी होगा वल्वा में, एक जगह होगा या पूरे में वल्वा में होगा, और किसी भी तरह का पेन होगा। लेकिन जब डॉक्टर जांच करते हैं तो कहीं पर कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह वल्वोडाइनिया है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जांच में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है, उसके बावजूद फिर इस तरीके का दर्द इस बीमारी में क्यों होता है? देखिए क्यों होता है, बहुत सारा हो सकता है कि ब्रेन का कनेक्शन हो इससे। और जितना भी दर्द होता है वो होता है दर्द नर्व फाइबर के चलते। हर जगह नर्व फाइबर्स होते हैं, वो नर्व फाइबर ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो दर्द जो हम लोग महसूस करते हैं वो हम लोग अपने अपने ब्रेन से महसूस करते हैं। तो इसलिए ब्रेन में महसूस उन महिलाओं को दर्द होता है। और बहुत बार उसको आप साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल दर्द भी हो सकता है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल कभी नहीं मानना चाहिए। उस महिला को तकलीफ़ होती है जिसके कारण वो बोलती है। भले ही वहाँ कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वहाँ उसके नर्व फाइबर्स में एबनॉर्मल किस्म का वहाँ पर एक्साइटेशन होता है, वहाँ तकलीफ़ होती है, जिसके चलते वो महसूस करती है दर्द। इसलिए उसके लिए इलाज ज़रूरी होता है। डॉक्टर से संपर्क कब करना चाहिए? दर्द कितना बढ़ जाता है कि महिलाएं फिर डॉक्टर के पास आती हैं? महिलाएं जब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं तब वो डॉक्टर के पास आती हैं। शुरू में वो सोचती हैं कि हम ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर लगता है कि नहीं अब दर्द नहीं सह सकते हैं, तब वो डॉक्टर से मिलती हैं। बहुत बार इसका नतीजा ये होता है वल्वोडाइनिया का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक उसका नतीजा ये होता है कि पति पत्नी का संबंध में दिक्कत होती है। और वल्वोडाइनिया काफ़ी देखा गया है
उन लड़कियों में जो शादी के बाद में एकदम उसके बाद इतना उनको मतलब भीतर से डर रहता है दर्द के चलते कि वो संबंध बना ही नहीं पाती हैं, कभी संबंध नहीं बना पाती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसके चलते भी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। जी। एक अहम सवाल अब मैं ये करना चाहूँगी कि अगर इस दर्द को नज़रअंदाज किया जाता है और डॉक्टर तक पहुँचने में विलम्ब हो जाता है, तो ये कितना ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है? इलाज में अगर देर हुई तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? अब अगर उसको बोलते हैं, अगर पति पत्नी में संबंध बनाने में दिक्कत हो, परेशानी हो, नहीं बन पाए, तो उसको कहते हैं डिस्पैरिनिया। और डिस्पैरिनिया अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते पति पत्नी दोनों में असंतोष की भावना, और पत्नी में केवल असंतोष ही नहीं, आत्मविश्वास की कमी उसको हो जाती है। उसके अलावा वो इतना डरी रहती है, पति को भी लगता है कि हम उसको पेन नहीं दें, तो वो भी काफ़ी बेचारा, उसको भी समस्या होती है। तो इन सब समस्याओं के चलते फिर उन लोगों को बच्चा नहीं हो पाएगा, इनफर्टिलिटी की, बांझपन की समस्या होती है। तो ये सारी समस्याएं तो काफ़ी गंभीर होती हैं और इसलिए अगर ऐसा हो तो ज़रूर डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें समझा भी होगा, और अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने निजी चिकित्सक से जाकर भेंट करें और समस्या का समाधान निकालें, इलाज जल्द से जल्द शुरू करा लें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।